Jai Hind students, this is Sachin Dhiman here from Gyanisthali Public School. I hope you will be fine. Today I am going to start chapter number 8. The name of the chapter is percentage. So far we have discussed chapter 1 to 7. Now this is the last chapter of the term first syllabus. So let's start. So percentage, this is very important topic that we use in our day-to-day life. So first of all, we should know what is percentage. So let me tell you that what is percentage. So a percentage is a ratio of a number to 100. Means ratio upon में 100 होता है और जब कोई नंबर होता है सपोज 5, सो दिस इज 5% एंड परसेंट का सिंबल होता है इस तरह. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंट. सो द सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट परसेंट. द वर्ड परसेंट मीन्स परसेंट पर 100. सेंट मीन्स होता है 100. सो पर 100 व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज परसेंट. सो 6% का मीन्स होता है 6 आउट ऑफ 100. इफ 21% मीन्स 21 आउट ऑफ 100. ओके, जब हमें मार्क्स मिलते हैं सपोज 10 में से 8 मार्क्स हमें मिलते हैं तो 8 आउट ऑफ 10 हम ऐसे अपॉन में लिखते हैं. सो इसे परसेंट मीन्स सेंट में से 100 से कितने मार्क्स मिलते हैं, दैट विल बी रिटन ऑन लाइक दिस. सो इट इज 82%. सो स्टूडेंट्स, इफ आई हैव टू राइट 15%, सो दिस इज 15%. So I will write 15 per means upon and cent means 100. So I will keep in mind that per upon and cent 100. So इस तरह से हम परसेंट को डेसिमल मीन्स फ्रैक्शन डेसिमल में चेंज कर सकते हैं. और इसको अगर डेसिमल में करना हो स्टूडेंट्स तो 0.15, क्योंकि अपॉन में 2 जीरो है. सो 2 डिजिट के बाद इधर से डेसिमल शिफ्ट हो जाता है. सो यू कैन कन्वर्ट अ परसेंट इन फ्रैक्शन एज वेल एज इन डेसिमल. Now you have known what is percent. So 37% is 37 out of 100. That is 37 upon 100. और इसको ही हम डेसिमल पॉइंट में डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. So students, see, if suppose there is 100 boxes and 37% हमें फिल करने हैं. So टोटल 100 एंड उनमें से हमें 37 फिल करने हैं. इट मीन्स ये एरिया 37% हुए कंप्लीट स्क्वायर का. सो यू कैन सी 13 है और परसेंट जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये पर और सेंट इसके इक्विवेलेंट होता है. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 13% को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स गो टू अवर एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राइट एज परसेंट. सो 42 अपॉन 100. तो इसको परसेंट में हम किस तरह से कर सकते हैं. तो एक तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया है कि 42% अपॉन में 100 है तो आप ऊपर वाला नंबर ही हमारा 42 है तो 42% के इक्वल हो जाएगा ये. वन मोर मेथड आई वांट टू टेल यू, और आपको उसी मेथड से ये करना है, दैट विल बी बेटर. So what you have to do? You have to simply multiply by 100. So 100 से 100 कैंसिल होता है, you get 42%. So इस तरह से हमें इसको करना है. So students, remember one thing from here कि जब कभी भी note this point कि जब कभी भी फ्रैक्शन हमारे पास होती है और हमें उसको परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, हियर इज बी पार्ट. आई वांट टू टेल यू दैट 73 अपॉन 100. सो 73 अपॉन 100 ये इट इज़ ए फ्रैक्शन. सो परसेंट में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100. 100 से 100 कैंसिल,
now it is 73%. So I hope you understand. So do all the parts of this question. Let's move to question number 2 now. Question number 2 here is convert into fractions. So अब हमें इसको fraction में convert करना है. So how we can convert it in fraction? So we can convert it 48% is equal to, अभी देखिए 48 पर मैंने बताया था आपको अपॉन करना है और सेंट मीन्स होता है 100. सो दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स विच इज सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन. सो दिस इज फ्रैक्शन. सिमिलरली 92% is 92 upon 100. दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन. इसका हम यही आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं. So you can do all the other parts of this question. Now let's move to question number 3. Question number 3 here is using equivalent fraction find what percent of circle is shaded. So ये जो shaded part है ये इसमें राइट साइड shaded है. So इसको हमें बताना है कितना परसेंट शेड हुआ है. So स्टूडेंट्स ऐसा होता है, देखिए टोटल पार्ट हमेशा हम अपॉन में लिखते हैं. सो टोटल पार्ट 2 है और उसमें से 1 पार्ट शेडेड है. सो 1 अपॉन 2. नाउ इट इज ए फ्रैक्शन. ओके, 1 अपॉन 2 पार्ट शेडेड है तो इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है. सिंपली वी मल्टीप्लाई बाय 100. सो 2 से 100 कैंसिल होता है 50 टाइम. सो 50% इसका आंसर आता है. बट वेट, हेयर इज गिवन यूजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो हमें जो ये एक मेथड है यू कैन डू बाय दिस, बट जब ये मेथड हमें ये बोला गया है कि इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करते हुए बताना है कि कितने परसेंट सर्किल का शेडेड है. सो तब हम इस मेथड को नहीं करेंगे. ओके, जनरली हम उसी मेथड को करेंगे, बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड हम कैसे करते हैं. स्टूडेंट्स वी नो परसेंट जब भी हमें चेंज करना हो तो अपॉन में किसी भी तरह से हमारा 100 होना ही चाहिए. सो ऊपर जो नंबर आता है वही हमारा परसेंट होता है. सो अब हम अपॉन में 100 बनाएंगे और वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से करेंगे. लेट्स सी ए पार्ट. अभी देखिए 1/2 हमें लिखना ही होगा कि 1/2 पार्ट शेडेड है. सो इसको 100 कैसे बनाएं. 100 डेनोमिनेटर में कैसे बन सकता है. सो मल्टीप्लाई बाय 50. ये भी इक्विवेलेंट डेसिमल होगा. सो यू सी हेयर दिस इज 1 और 50 की मल्टीप्लाई 50 एंड 2 एंड 50 की मल्टीप्लाई 100. सो अपॉन में जब 100 आ जाता है तो हमें पता है कि जब कभी हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं कि परसेंट अपॉन में 100 है तो वी कैन राइट इट 50%. सो दिस मेथड इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड टू गेट द परसेंट. अंडरस्टैंड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए बी पार्ट में क्या है कि 1 पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट 4 है. सो आई विल राइट 1/4. अब मुझे अपॉन में 100 बनाना है. सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 25 बिकॉज आई नो 25 4 जब 100. सो अगर डेनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 25 से मल्टीप्लाई आपने किया है तो न्यूमरेटर में भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 25 अपॉन 100. सो दिस आई कैन राइट इट 25%. ओके. Similarly you can do other parts also, but if I see here is D part. So I am telling you D part. देखिए total parts are 1 2 3 4 5 and shaded part are 2. So इसको अब हमें 5 को 100 में चेंज करना है. So I will multiply by 20. Simply students आपको अगर ये नहीं चल रहा है 25 या 100 होते हैं तो आप क्या करें कि 100 को 5 से डिवाइड कर दें. अगर 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 आपका आ जाएगा और आपको ये मालूम हो जाएगा कि मल्टीप्लाई 20 से करना है. बट ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हैं.
but the very best method is that you should learn the tables. अगर आपको tables learn है तो आपका मैथ्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा. सो आप टेबल्स को अच्छे से लर्न करें, एटलीस्ट 21 तक आप टेबल लर्न करें. अभी देखिए 25 is 100 और 22 is 40. So it has been changed. This is equal to 40%. Okay, 40%. So this is the answer. Now let's move to question number 4. Here is, and this is the I think last question of this exercise. Express the following as percent. So हमें percent में change करना है. So this question we have already done. ये मेथड मैं आपको बता चुका हूँ कि 19/4 दिस इज ए फ्रैक्शन, सिंपली दिस इज ए फ्रैक्शन. सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100 टू गेट द परसेंट. सो 4 से देखिए 100 कैंसिल 25 टाइम, आप 19 और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, सो यू विल गेट 5, 9 and 8 17, carry 1 and 4. So this is 475%. Understand? So similarly, you can do all the parts by multiplying these fractions by 100. So I hope ये exercise आपको अच्छे से समझ आ गई है. Do this exercise. Keep studying. Have a nice day.